अकबर और उनके नवरत्न बीरबल के किस्से काफी मशहूर हैं। आइए सुनते हैं उनका एक नया किस्सा। गलत आदत का एहसास। एक दिन बादशाह अकबर अपने बेटे की अंगूठा चूसने की आदत को लेकर बहुत परेशान थे। अकबर ने कई तरीके आजमा लिए थे, लेकिन शहजादे की आदत वैसी की वैसी ही रही। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला। कहा जा रहा था कि उस फकीर की बातें सुनकर टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया और अकबर ने उसे अपने बेटे की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में बादशाह अकबर के साथ सभी दरबारी, बीरबल और अकबर का बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि वो कुछ दिन के बाद आएगा, और वो ये कहकर वहां से चला गया। भाई अकबर और सभी दरबारियों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि फकीर शहजादे से बिना मिले ही चला गया। कुछ दिन के बाद फकीर दोबारा से दरबार में आया और शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से मना किया। उन्होंने इससे होने वाली बीमारियों और मुश्किलों के बारे में समझाया और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा ना चूसने का वादा किया। ये देखकर अकबर को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने फकीर से पूछा, ये काम तो तुम पिछले हफ्ते ही कर सकते थे, तो इतने दिन बाद वापस आके तुमने हमारे दरबार का वक्त बर्बाद क्यों किया? भाई बाकी के सभी दरबारियों ने भी नाराजगी व्यक्त की और अकबर से कहा कि फकीर को तो सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने दरबार की तौहीन की है। अकबर ने अपना मन बना लिया कि वो फकीर को इस बदतमीजी की सजा जरूर देंगे। तभी उनकी नजर चुप बैठे बीरबल पर पड़ी और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? तुम बताओ कि इस फकीर की क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहांपना ये फकीर तो हमारे गुरु हैं, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और इन्हें एक गुरु का दर्जा देना चाहिए। भाई बीरबल की बात सुन के अकबर को और गुस्सा आने लगा और उन्होंने बीरबल को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उनकी और बाकी सभी दरबारियों की तौहीन कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना गुस्ताखी माफ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में कहा, तब उन्हें अपनी इस गलत आदत के बारे में भी एहसास हुआ और उन्होंने पहले खुद की गलत आदत को सुधारा। और इस बार जब फकीर आए, तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। भाई ये बात सुनकर अकबर और सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी ने फकीर का खूब आदर और सम्मान किया। तो दोस्तों, इस फकीर की तरह हमें भी दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए और सही उदाहरण पेश करना चाहिए। तभी हम दूसरों को सही रास्ता दिखाने के काबिल बन सकते हैं।